P&L एप्रोप्रिएशन की ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था। मैंने आपको दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन और चार्जेबल में कैसे ट्रीट करते हैं एप्रोप्रिएशन में। और तीसरी जो हमारी वीडियो बन रही है ये जर्नल एंट्रीज की है। तो जर्नल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी जर्नल ही आती है पेपर के अंदर। तो बस ये ध्यान रखना होता है कि P&L एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो पहली जर्नल है, नेट प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। भाई सबसे पहले फर्म नेट प्रॉफिट निकालेगी। कहाँ से निकालेगी? P&L अकाउंट बना के। फिर वो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि प्रॉफिट को बांटने के लिए मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। तो मेरी जनरेंट होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे चला गया और P&L अकाउंट के डेबिट में आ गया। तो फर्स्ट जनरेंट ये हो गई हमारी। जो सेकंड जर्नल है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वे होता है, मेथड्स होते हैं। उसकी वीडियो अलग बनती है, लेकिन मैंने कैलकुलेट करा भाई ए का 1,000 है और बी का 500 है। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? ए और बी को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि नॉमिनल बोला मैंने। नुकसान होता है, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट पेबल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? ये ए को देना है और बी को देना है। तो ए और बी क्रेडिट हो गए। ए और बी पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उनको दे रहे हैं तो क्रेडिट हो गया। फिर मैं इसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर थर्ड जनरल एंट्री है मेरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इसके भी कैलकुलेट होते हैं, वे होता है, मेथड्स होते हैं। फिलहाल ए से मैंने चार्ज करा 500, बी से करा 200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने चार्ज करना होता है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया। और डेबिट में किससे चार्ज करना है? ए और बी से। पर्सनल अकाउंट हो गए, डेबिट द रिसीवर। उससे लेना है तो ए और बी डेबिट हो गए। फिर मैं इसे P&L एप्रोप्रिएशन के मैं क्रेडिट में डाल दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री। अगर इसके अंदर मान लो पार्टनर की सैलरी आती है या कमीशन आती है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा। लास्ट जो एंट्री है इसकी, हम लास्ट में, आपको पता है मैंने निकाला था डिविजिबल प्रॉफिट। जो अब जब आप इंटरेस्ट दोगे, सैलरी दोगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर वो प्रॉफिट जो बटेगा उसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हम किसको देंगे? ए और बी को देंगे। तो मेरी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट मैंने किसको देना है? ए को देना है और बी को देना है। ए इज कैपिटल और बी। लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा हमारा, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, वो हम किसको देंगे? ए और बी को ट्रांसफर कर देंगे। जो भी रेशियो दे रखी है। रेशियो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है भाई, 3:2 है, 2:2 गिवन है। बट रेशियो की इज नॉट गिवन, तो हम उसे इक्वली करते हैं। ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, और ए और बी को प्रॉफिट देना है। हमने ए और बी क्रेडिट हो गए, क्योंकि वो हमारा पेबल है, ए और बी को देना है। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो ये तीन जनरेंटी है। इससे रिलेटेड आप कमीशन की जनरेंटी अपने आप कर सकते हो, पार्टनर की सैलरी कर सकते हो। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो आप। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।